मृत्यु मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे हर जीव हर इंसान डरता है। पर वाराणसी में मृत्यु को पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि वाराणसी में मृत्यु आने के बाद उस आदमी की आत्मा यमलोक नहीं जाती, बल्कि उसकी आत्मा का सामना होता है काल भैरव से। अब काल भैरव लॉर्ड शिवा का एक भयंकर रूप है। क्रोध से भरी आंखें, टाइगर के दांत, अपनी गर्दन पर लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़ियों की माला पहनने वाला काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली है कि उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा का एक सर काट दिया था, और इसलिए कहते हैं कि बुराई का नाश करने के लिए शिव जी ने काल भैरव को काशी के गेट्स पर तैनात किया हुआ है, और उन्हें काशी का कोतवाल यानी रक्षक कहा जाता है। और अगर आपने आपके जीवन में बहुत सारे पाप किए हो और आप यमलोक से बचने के लिए आप काशी जा रहे हो, तो आपका सामना काल भैरव से होगा। मृत्यु के कुछ ही मोमेंट्स पहले जब आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा ना, उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सज़ा कुछ ही मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस सज़ा को भैरवी यातना कहा जाता है, द अल्टीमेट सफरिंग, यानी यमलोक की यातना जो पृथ्वी पर काशी में मिलते हैं, जिसे काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसको भी मिलती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर है और उसके हर एक शरीर के कर्मों की सज़ा मिल रही है। उसे इतना दर्द महसूस होता है जितना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं कि मरने पर इंसानों को 40,000 बिच्छू के डस लेने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरवी यातना इससे भी कई ज़्यादा दर्दनाक होती है। और इसी तरह उसके हर जन्मों की पापों की सज़ा मिलने के बाद उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को छोड़ देती है, और हमारा शरीर जो है वो खाली वेसल बन जाता है, और इन्हीं खाली वेसल को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। मणिकर्णिका घाट काशी के 84 घाटों में से एक ऐसा घाट है जहाँ पे 2400 घंटे 365 दिन हर समय चिता की अग्नि चलती रहती है। लेकिन इस जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह से मृत नहीं होता। जिस तरह पैदा होने का एक प्रोसेस होता है, उसी तरह मृत्यु का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें लगभग 12 दिन लगते हैं। हिंदू धर्मों में ऐसा माना जाता है कि मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है, लेकिन अगर इन 12 दिनों के पहले ही किसी इंसान की बॉडी को जला दिया जाता है तो उसके अंदर की जीवन एनर्जी है वो आसपास के एनवायरनमेंट में फैल जाती है। और इसलिए जब भी कोई मणिकर्णिका घाट पर जाता है उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है, और ये एनर्जी उन लोगों की चिताओं से आती है जिनकी डेथ की प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया गया हो। कुछ साधु, खासकर अघोरीज, इन ऊर्जा को अपनी साधना को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं, और इसलिए अक्सर अघोरी चिताओं के पास साधना करते हुए पाए जाते हैं। वैसे अघोरीज पर हम एक डिटेल वीडियो जल्दी लाने वाले हैं, तो उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वाराणसी और डेथ का जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता, बल्कि उसे एक सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि मृत्यु जो है वो जीवन का एक हिस्सा है, और 24 घंटे जलती हुई लाशों की चिताओं पर बिताने वाले डोमराज जो चिताओं को आग देते हैं, उनके लिए मृत्यु ही उनका पूरा जीवन है, और वो मृत्यु से जुड़ी हर एक चीज़ को, इस पूरे रिचुअल्स को शुद्ध मानते हैं। इतना कि कई बार चिता पर यूज होने वाली लकड़ियों से उनके घर के चूल्हे जलते हैं। और तो और वाराणसी में राख से होली खेली जाती है। तो ये सब हमें ये बताता है कि जीवन और मृत्यु आपस में कितने समान हैं, और कैसे दोनों में अपना अपना महत्व है। तो आपके वाराणसी के बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।